कभी ऐसा हुआ है कि कोई शिकायत लेकर थाने गए हों और पुलिस ने कह दिया सॉरी, इसमें कोई केस नहीं बनता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। जरा सोचिए, एक सड़क हादसा हो, आप घायल हों और मदद मिलने की जगह पुलिस आप पर ही झूठा केस बनाने का इल्जाम लगा दे। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक असली कहानी है और ये कहानी हमें हमारे लीगल सिस्टम के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी बात सिखाएगी। तो ये कहानी है गोपीनाथन नायर की। एक आम इंसान जिनके साथ हुआ एक सड़क हादसा, और उस हादसे ने उन्हें न्याय की एक ऐसी लंबी लड़ाई में धकेल दिया जिसमें कई हैरान करने वाले मोड़ आए। तो देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा लगा। 8 सितंबर 2010 को मिस्टर नायर का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अस्पताल से ही, मतलब हॉस्पिटल बेड से ही, दूसरे ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई। सब ठीक चल रहा था। फिर करीब 2 महीने बाद पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और यहीं से कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। पुलिस का जो नतीजा निकला ना, वो मिस्टर नायर के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। पुलिस ने कोर्ट में एक चीज फाइल की जिसे कहते हैं रेफर रिपोर्ट। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी केस का रुख पूरी तरह से पलट सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रेफर रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि पुलिस कोर्ट को जाकर कह रही है, देखिए हमारी जांच में तो कोई क्राइम नहीं हुआ है, ये केस झूठा है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी शिकायत करने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में और भी सीरियस इल्जाम लगा दिए। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट तो मिस्टर नायर की ही गलती से हुआ था। और उन्होंने ये झूठी शिकायत सिर्फ इसलिए की ताकि उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। मतलब जो पीड़ित था, एक तरह से वही अब आरोपी बन गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस के इस फैसले के बाद मिस्टर नायर के लिए न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। मिस्टर नायर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए एक बहुत पावरफुल लीगल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस की रिपोर्ट कोई आखिरी फैसला नहीं होती। एक नागरिक होने के नाते हमारे पास ये अधिकार है कि हम मैजिस्ट्रेट को जाकर कह सकें कि हम पुलिस की जांच से सहमत नहीं हैं। इसी को कहते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन। लेकिन मिस्टर नायर की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें एक और झटका लगा। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट देखी, मिस्टर नायर के बयान सुने और आखिर में वो पुलिस की बात से सहमत हो गए। उन्होंने ये कहते हुए केस ही खारिज कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस ग्राउंड नहीं है। और अब हम आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो इस कहानी का असली सार है कि जब पुलिस ऐसी कोई रेफर रिपोर्ट देती है तो एक मजिस्ट्रेट के पास असल में क्या-क्या पावर्स होती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को मानने के लिए मजबूर है, या वो अपना दिमाग, अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकता है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। तो देखिए, कानून एक मैजिस्ट्रेट को मोटे तौर पर 3 ऑप्शन देता है। पहला, वो पुलिस की रिपोर्ट को मान ले और केस बंद कर दे, जैसा कि इस केस में शुरुआत में हुआ। दूसरा ऑप्शन, वो रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत ना हो और केस को आगे बढ़ाएं। और तीसरा, वो पुलिस को ऑर्डर दें कि भाई इस मामले की और गहराई से जांच करो। तो फिर सवाल ये है कि ये मामला आखिर हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे? वो इसलिए क्योंकि निचली अदालत ने अपना फैसला देते वक्त प्रोसीजर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। देखिए, एक मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर रबर स्टैंप लगाना नहीं है। उनका काम है कि वो शिकायतकर्ता के सबूतों और बयानों को आज़ादी से, इंडिपेंडेंटली देखें, परखें। लेकिन इस केस में क्या हुआ? निचली अदालत ने शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए शपथ पत्रों को खुद से जांचे बिना बस पुलिस के नतीजों पर भरोसा कर लिया। और यहीं पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चले। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा तो किया था कि उन्होंने गवाहों के बयान लिए हैं, लेकिन वो बयान कभी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किए। सोचिए, इसके बावजूद निचली अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को सही मान लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। और आखिर में केरला हाई कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगाई।
हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि मैजिस्ट्रेट जांच अधिकारी के नतीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं और जांच से निकले तथ्यों पर आजादी से अपना दिमाग लगा सकते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट पुलिस के नतीजों का गुलाम नहीं है, उसका रोल रबर स्टैंप का नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट जज का है। तो इस पूरी लंबी कानूनी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? आखिर में हमारे सिस्टम के जो चेक्स और बैलेंस हैं उन्होंने अपना काम किया। देखिए, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि मिस्टर नायर सही हैं या गलत। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि निचली अदालत ने जिस तरह से केस को खारिज किया, वो तरीका, वो प्रोसीजर ही गलत था। इसलिए हाईकोर्ट ने उस पुराने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और केस को वापस उसी मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया और कहा कि इस पे सही तरीके से अपना दिमाग लगाकर फिर से विचार किया जाए। तो इस पूरे मामले से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि न्याय का मतलब सिर्फ जीतना या हारना नहीं है। न्याय का मतलब है कि आपकी बात को सही तरीके से सुना जाए। ये केस दिखाता है कि हमारे सिस्टम में ऐसे रास्ते हैं जो ये पक्का करते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट ही सब कुछ ना हो और हर नागरिक की आवाज़ को ठीक से सुना जाए। तो आखिर में सवाल ये है कि पुलिस की जांच को चैलेंज करने का ये अधिकार एक आम नागरिक के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये अधिकार ही ये पक्का करता है कि पावर किसी एक के हाथ में सिमट कर ना रह जाए और इंसाफ का आखिरी फैसला हमेशा अदालत करे, कोई जांच एजेंसी नहीं। और यही हमारे लोकतंत्र और हमारे जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है।